हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा क्लास 12th में फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि एन टाइप तथा पी टाइप जो हमारे पास अर्धचालक होते हैं से क्या तात्पर्य है, और साथ में इनमें जो आवेश वाहक होते हैं उनको भी हमें यहाँ पर बताना है। पहले यहाँ पर मैं एन टाइप और पी टाइप को डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद में हम किस तरीके से इनकी परिभाषाओं को लिखेंगे वो भी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड में मैंने यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक बता रखे हैं और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं और साथ में पी टाइप अर्धचालक कैसे बनेंगे। जो हमारे पास एन टाइप अर्धचालक होते हैं इनको बनाने के लिए जो हमारे पास सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जो शुद्ध होते हैं उनमें हम यहाँ पर पंच संयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब ये होता है, ये हमारे आवर्त सारणी में समूह 15 से संबंधित होते हैं। इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जब हम शुद्ध सिलिकॉन में पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? एन टाइप अर्धचालक बन जाते हैं। ऐसे ही पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जो हमारे पास शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है उसमें हम त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं और ये हमारे आवर्त सारणी में समूह 13 से संबंधित होते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद में हमसे इसमें पूछ रखा था कि जो हमारे पास आवेश वाहक होते हैं दोनों में वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शुद्ध सिलिकॉन है, इसमें हमने यहाँ पर पंच संयोजी जो हमारे पास फास्फोरस है उसको हमने यहाँ पर मिला दिया है। तो इनमें ये जो हमारे पास आवेश वाहक हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाते हैं? होल बन जाते हैं। जब हम यहाँ पर त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास होल होते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके आंसर को। जैसे कि यहाँ पर आप इसके आंसर में देख सकते हैं कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाया जाता है तब क्या बनते हैं? हमारे पास एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। और जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं तब हमारे पास पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। और जो हमारे पास एन टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश वाहक होते हैं हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप अर्धचालक में हमारे पास जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं हमारे पास होल्स। यही मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया है और इसकी थ्योरी में भी यही लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम से आपकी समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप डायग्राम भी बना करके आ सकते हैं और यहाँ पर आपको थ्योरी में इतना लिख करके आ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी टॉपिक्स या फिर न्यूमेरिकल
इजी तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर ले और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।